हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू बेटा आवर यूट्यूब चैनल। बेटा हम चैप्टर नंबर 3 चल रहा था जर्नल, उसका ऑलरेडी हमने इलास्ट्रेशन 1 to 4 कर दिया। आज इलास्ट्रेशन हम 5 करने वाले। एक्सपेक्ट करेंगे बेटा आप सभी बच्चों ने देखा रहेगा और समझा रहेगा और आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल ही रहेगा। क्या बोल रहे हैं? जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक्स 2018, यहाँ पर अप्रैल 1। तो यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे बेटा इन द बुक्स ऑफ विशाल इलेक्ट्रॉनिक जर्नल एंट्री। बेटा ऊपर से 2 लाइन छोड़ देना, इन द बुक्स ऑफ नीचे वाली लाइन में आएगा जर्नल एंट्री। सर सबसे पहले क्या आएगा 2018, यहाँ पर आ जाएगा सर अप्रैल 1। क्लियर है? अप्रैल 1 बेटा पहली एंट्री सेम ही रहेगी। बिजनेस स्टार्ट करे, पैसा लेके आ रहे, वही रहेगी। विशाल कमेंस का मतलब होता है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 90,000, फर्नीचर 60,000, बिल्डिंग 1 लाख। तो सर बिजनेस में कैश आ रहा है तो यहाँ पर कैश, तो यहाँ पर आ जाएगा सर। देखो ये वाली लाइन में कुछ नहीं रहेगा। कैश अकाउंट डेबिट 90,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना रहेगा सर 60,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट कितना रहेगा सर 60,000 और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, और यहाँ पर आ जाएगा बिल्डिंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा सर 1 लाख। तो सर ये हो गया 90 + 60 कितना होता है 1,50,000 और 1 लाख कितना आ जाएगा सर? देखो ना 90 + 60, 9 और 6 कितना होता है 15। तो 15 मतलब 1,50,000, उसमें सर बिल्डिंग का 1 लाख मतलब कितना हो गया सर 2,50,000 रुपये अपने पास हो गए। तो यहाँ पर 2 ये किसका पैसा रहेगा सर? कैपिटल अकाउंट। क्यों? अरे बिजनेस स्टार्ट करते समय जो चीज़ें लाते उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर नरेशन क्या रहेगा? बिंग स्टार्टेड बिजनेस विद, बिंग कमेंस लिखो या तो स्टार्टेड लिखो, एक ही हो गया। स्टार्टेड बिजनेस विथ क्या रहेगा सर? कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग, क्लियर है? एंड किसका नाम आ जाएगा सर? बिल्डिंग आ जाएगा। बस खत्म हो गया। नरेशन का ऑलवेज स्टार्टिंग वर्ड क्या रहेगा? बीइंग, और ब्रैकेट में क्या रहेगा? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। सेम ऐसा बीइंग कमेंस या तो स्टार्टेड बिजनेस कैश, फर्नीचर एंड बिल्डिंग। परचेज मोटर कार, देखो क्या हो रहा है? परचेज मोटर कार फ्रॉम होंडा कंपनी बाय चेक। देखो हम परचेज क्या कर रहे हैं? मोटर कार। तो हमारे पास क्या आएगी? मोटर कार आएगी। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, और क्या बोल रहे हैं सर 18% जीएसटी। बेटा 18% जीएसटी है तो 9% मेरे लिए क्या रहेगा सर? सीजीएसटी, और 9% मेरे लिए क्या रहेगा सर? एसजीएसटी रहेगा। आपको पता रहेगा 18 का हाफ कर दो 9 होगा। तो सर परचेस कर रहे तो इन हो रहा है कि आउट हो रहा है? बेटा एक बात बताओ, परचेस करे तो अपने पास क्या हो रहा है? इन हो रहा है। तो अप्रैल 4, तो यहाँ पर लिखता हूं मैं अप्रैल 4, तो यहाँ पर आ जाएगा सर अप्रैल 4। मैं परचेज कर रहा हूँ, क्या परचेज कर रहा हूँ सर? मेरे पास मोटर कार। तो मेरे पास क्या आएगा सर? मोटर कार आ रही है। कितनी की मोटर कार है बेटा? परचेज मोटर कार फ्रॉम होंडा कंपनी बाई चेक ₹55,000 की क्या है मेरे पास? मोटर कार है। बेटा उस पर क्या करना है सर? 18% मेरे को क्या करना है सर? जीएसटी चार्ज करना है। तो चलो सर लिख देते हैं। परचेस करेंगे तो यहाँ पर डेबिट व्हाट कम्स इन, तो मोटर कार आ रही है तो मोटर कार अकाउंट क्या रहेगा? डेबिट। और परचेस कर रहे तो बेटा इन हो रहा है कि आउट हो रहा है? बेटा परचेस करेंगे तो हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, परचेस करेंगे तो इन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? इनपुट। क्या आ जाएगा बेटा? इनपुट सीजीएसटी अकाउंट। आपको चाहिए तो ऐसा लिखो, इनपुट 9% सीजीएसटी, 9% क्या रहेगा सर? सीजीएसटी अकाउंट। डेबिट इनपुट क्या रहेगा सर? 9% इनपुट, 9% यहाँ पर आ जाएगा एसजीएसटी अकाउंट आपके पास आ जाएगा। क्लियर है बेटा? डन। अभी देखो कुछ हमें इसके पीछे वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। क्लियर है? यहाँ पर क्या है? ट्रांजेक्शन अप्रैल, तो यहाँ पर आ जाएगा ट्रांजेक्शन डेट। तो यहाँ पर आप पीछे बनाओ, मैं पहले इस वाले जितने भी सम में था आगे बनाता था। अभी हम लोग तो बेटा सीख गए, अभी हालांकि नहीं बनाएगी तो भी चलेगा, पर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आएगा ट्रांजेक्शन डेट, यहाँ पर क्या है सर? अप्रैल 4 अप्रैल है ना बेटा? 4, तो यहाँ पर लिखो ना 4 अप्रैल 2018। क्लियर है? यहाँ पर आ जाएगा मोटर कार
मोटर कार का वैल्यू कितना है बेटा 55,000 रुपीज़ है। अभी उस पर क्या करना है सर अपने को 9% क्या चाहिए सर अपने को CGST चाहिए, 9% अपने को क्या चाहिए SGST चाहिए। तो यहाँ पर जो भी ऐड करने के बाद आएगा वो क्या आएगा टोटल अमाउंट क्या करेंगे हम पेड करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर नेट अमाउंट पेड या तो टोटल अमाउंट पेड, तो ये 55,000 का 9% निकालना है। तो दोनों का हालांकि सेम ही आएगा, बीच में कर दो तो भी चलेगा। 55,000 मल्टीप्लाई बाई 9/100 सर 0 0 माइनस करो, 0 0 माइनस करो, 9 0 0 9 5 40 और 5 9 5 45 45 प्लस 4 करो कितना हो जाएगा 49 4950 4950। क्लियर है बेटा। आप करोगे तो आपको आ जाएगा। समझ में आया कैसे किया। ये देखो ना सर 550 2 0 2 0 तो कैसे मल्टीप्लाई बाय 9 9 0 0 9 5 45 9 5 45 और 4 कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। क्लियर यह है। अभी दोनों को ऐड करना है। 5 5 10 हो गया, 9 और 1 10 1 19 हो गया, 4 और 1 5 और 1 10 10 और 4 14 हो गया, और ये हो गया सर 6 5 और 1 6 64,900। कितना आंसर आएगा सर 64,900 रुपीज़ हम क्या करेंगे पे करेंगे 64,900। क्लियर है। किससे पैसा पे कर रहे हैं बेटा। तो यहाँ पर परचेज मोटर कार कितने की है 55,000 की है। इनपुट 4950 ये क्या मिला सर इनपुट CGST इनपुट SGST 4950 और 2 पैसा किससे जा रहा है सर चेक। देखो यहाँ पर बोला गया है कहाँ गया पेमेंट कंपनी बाय होंडा कंपनी बाय चेक से हम क्या करेंगे पैसा पे करेंगे। चेक मतलब किसका नाम आ जाएगा सर इधर टू बैंक अकाउंट का क्या आ जाएगा नाम आपको आ जाएगा। नरेशन क्या रहेगा बीइंग परचेस मोटर कार किसके पास से खरीद रहे परचेज मोटर कार फ्रॉम होंडा कंपनी फ्रॉम किसके पास से खरीद रहे फ्रॉम होंडा कंपनी बाय चेक @ कितना परसेंट है 18% GST 18% GST के साथ हम क्या खरीद रहे मोटर कार अकाउंट डेबिट इनपुट CGST अकाउंट डेबिट इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट मेरे पास से आ जाएगा। क्लियर है बेटा। डन। एक बार मैं भी चेक कर लूँ सर 64,900 यस सर। अप्रैल 5 क्या बोल रहे हैं बेटा पेड इंश्योरेंस ऑन द अबोव कार 3,000 टू यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी। बेटा इंश्योरेंस का पैसा पे देखो अप्रैल 5 पे आया तो समझ जाने का पेड आया तो समझ जाने का पैसा आ रहा है कि जा रहा है सर। पेड आया तो समझ जाने का अपने पास से पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर अप्रैल 5 तो यहाँ पर लिखता हूँ अप्रैल 5 तो यहाँ पर अप्रैल 5 पे करेंगे तो अपने पास से क्या होगा पैसा जा रहा है। किस चीज़ का पैसा जा रहा है सर किस चीज़ का पैसा जा रहा है इंश्योरेंस ऑन द अबोव कार। इंश्योरेंस किसका पैसा जा रहा है इंश्योरेंस ऑन द अबोव कार। आप चाहो तो बेटा यहाँ पर कार इंश्योरेंस लिखो या तो खाली इंश्योरेंस लिखो तो भी चलेगा। आप चाहो तो यहाँ पर कार इंश्योरेंस लिखो तो भी चलेगा। तो मेरे पास से इंश्योरेंस का पैसा जा रहा है कितना जा रहा है सर 3,000 रुपये जा रहा है। बेटा आप कार इंश्योरेंस लिखो तो भी चलेगा खाली इंश्योरेंस लिखो तो भी चलेगा। तो नरेशन क्या रहेगा बीइंग क्या रहेगा बीइंग पेड इंश्योरेंस ऑन कार। चलो बीइंग कार इंश्योरेंस पेड बीइंग ऐसा लिखो ना बीइंग कार इंश्योरेंस पेड कार इंश्योरेंस क्या करेंगे सर ये पेड कर रहे हैं मतलब हमारे पास से पैसा जा रहा है। चलो डन। ये भी हो गया 3,000 रुपये अपने पास से जा रहा है। पेड इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। देखो पेड आया तो समझ जाने का सर पैसा आ रहा है कि जा रहा है सर अप्रैल 10 अभी मैंने आपको सिखा दिया सर अप्रैल 10 पे करेंगे तो पैसा जा रहा है। कितना पैसा जा रहा है सर 10,000 रुपया 40,000 रुपया जा रहा है। किसके पास आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 40,000 रुपया आ रहा है मतलब पैसा हम क्या कर रहे हैं बेटा डिपॉजिट कर रहे हैं। हालांकि डिपॉजिट करेंगे तो भी जाएगा पे करेंगे दोनों का मतलब सेम ही होता है। किसके पास आ रहा है सर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया स्टेट
बैंक ऑफ इंडिया के पास पैसा क्या हो रहा है, आ रहा है। क्लियर है। यहाँ पर नरेशन क्या रहेगा, बिंग पेड मत लिखना है, पैसा क्या कर रहे, डिपॉजिट कर रहे, तो यहाँ पर नरेशन आएगा बिंग कैश डिपॉजिट इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बिंग ऐसा लिखो बेटा, कैश डिपॉजिट इनटू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। पेड लिखो तो भी सर मार्क्स कटने वाला नहीं, मार्क्स तो आपको उतने ही मिलेंगे। क्लियर है, कोई मार्क्स आपको कटने वाला नहीं है। पेड सैलरी 10,000 एंड रेंट 3,000, तो टोटल कितना पैसा पे करेंगे, 10 और 3 13,000 पे करेंगे। उसमें सैलरी का है 10,000, रेंट का है 3,000। क्लियर है, तो यहाँ पर पे करेंगे तो अप्रैल कौन सा दिया था सर, अप्रैल 12, तो यहाँ पर सैलरी और रेंट, तो यहाँ पर अप्रैल 12 पे करेंगे तो अपने पास से पैसा जाएगा, कितना जा रहा है सर, 13,000। उसमें सैलरी का कितना है, 10,000 सैलरी अकाउंट डेबिट 10,000, रेंट अकाउंट का कितना है, 3,000 रुपया। किसका है सर, ये रेंट का है। रेंट का पैसा कितना है सर, 3,000 रुपया है। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग पेड सैलरी एंड रेंट। नरेशन क्या रहेगा, बीइंग पेड सैलरी एंड रेंट। क्लियर है बेटा, टोटल अपने पास से कितना पैसा जाएगा, 10 और 3 13,000 रुपया जाएगा। बेटा इसको मैं तुम बोल रहे हो सो थोड़ा आप स्पीड आपकी बढ़ी। अरे बेटा क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ में हम थोड़े सिंपल गए, जैसे जैसे आगे बढ़ेगी स्पीड तो बढ़ानी पड़ेगी ना बेटा, वरना हम क्या हो जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। अपना मेन मकसद क्या आता है, बस समझ में आ गया, थोड़ा स्पीड बढ़ा के आगे आगे भागो। चलो आगे आया बेटा, कमाल का एडजस्टमेंट, इसको स्टार कर दो बेटा। सबसे पहले इसको स्टार कर दो। सर इधर क्या बोल रहे हैं सर, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम राजेश 80,000 एंड पेड हिम 1/4 अमाउंट इन कैश इमीडिएटली। बेटा ब्रॉड का मतलब होता है परचेज, ब्रॉड का मतलब क्या रहेगा सर, परचेज। हम क्या करेंगे सर, परचेज करेंगे। क्या परचेज करेंगे, गुड्स फ्रॉम राजेश। राजेश के पास से हम गुड्स क्या खरीद रहे। तो सबसे पहले ब्रॉड का मतलब होता है परचेज। ब्रॉड का मतलब क्या रहेगा सर, परचेज। ये ब्रॉड का मतलब रहेगा सर, मेरे पास से क्या करेंगे, परचेज करेंगे। कितने का गुड्स खरीद रहे हैं सर, 80,000 का गुड्स खरीदे, तो परचेज अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पर अप्रैल 15, तो यहाँ पर देखो अप्रैल ब्रॉड कर रहे हैं, मतलब क्या रहेगा सर, परचेज अकाउंट क्या रहेगा, डेबिट। कितने का गुड्स परचेज करे सर, 80,000 का गुड्स हम खरीद रहे। एक बात बताओ, हम किराने का, बेटा एक सिंपल सा लॉजिक बताओ, मैं कहीं जा रहा हूँ किराने की दुकान पे, मैंने उसके पास से 80,000 का सामान खरीदा। मम्मी उसको बोलती मेरे पास है ना 20,000 रुपया, मेरे पास कितना है 20,000 रुपया, ये 20,000 रुपया तू रख। तो सर हमने उसको कितना पैसा दिया, 20,000, मतलब मैंने सामान कितने का खरीदा, 80,000 का खरीदा। पैसा कितना पे किया, 20,000 पे किया, तो कितना पैसा पे करना बाकी है, 60,000। मतलब 80,000 में से 20,000 का गुड्स मैंने कैश पे खरीदा और 60,000 का गुड्स क्रेडिट पे खरीदा। यही चीज यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखो, ब्रॉड गुड्स फ्रॉम राजेश 80,000 पेड हिम 1/4 अमाउंट इन कैश इमीडिएटली। इमीडिएटली मतलब ये पैसा 1/4 अमाउंट हम पे करेंगे तो पैसा अपने पास आएगा कि जाएगा सर, सिंपल है, पे करेंगे तो अपने पास से पैसा जाएगा। कितना पैसा जाएगा सर, कैश अकाउंट कितना जाएगा सर, 1/4। सर 1/4 किसका रहेगा, 1/4 मल्टीप्लाई किसका रहेगा सर, 80,000 का। 80,000 का 1/4 अगर आप करोगे, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, कितना आ जाएगा सर, ये 20,000। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये कितना होगा सर, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, कितना आ जाएगा सर, 20,000 आएगा। बेटा समझ में आ रहा है, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 20,000, 10 1 जा 10, 12 1 जा 12, 15 1 जा 15, 100 1 जा 100, और 20,000 मल्टीप्लाई बाय 1, 20,000। 1/4 मतलब उसको 20,000 पे करे, और बचा हुआ पैसा क्या रहेगा सर, क्रेडिट। किसका नाम आएगा सर, ये राजेश का नाम आ जाए। किसका नाम आ जाएगा सर, इधर राजेश अकाउंट का नाम। सर कितना क्रेडिट रहेगा उसका, बेटा 1/4 है ना, 4 में से एक हिस्सा कैश पे, तो बचा कितना, 4 में से कितना बचा, 3 हिस्सा। ये क्या है सर, मेरे लिए क्रेडिट। समझ में आया, ये 4 है, 4 में से एक हिस्सा कैश है, तो 4 का में से कितना हिस्सा, 4 में से एक हिस्सा कैश है, तो 4 में से एक चला गया, कितना बचा, 3, तो 4 में से 3 हिस्सा किस पर रहेगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर आएगा 3/4, किसका आ जाएगा सर,
3/4 किस पे हम बेच रहे हैं बेटा, क्रेडिट पे बेच रहे हैं। क्लियर है, 3/4 करके कितना आएगा 60,000। वही मैंने बताया यहाँ पर, क्योंकि 20 पे कर दिया बच्चा कितना रहेगा सर 60, नहीं आए तो 20 करेंगे मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर 3 आ जाएगा, तो 60 आपको आ जाएगा। क्लियर है बेटा, अगर नहीं आया समझ में तो 80 में से 20 क्या कितना बचा 60। क्लियर है, यहाँ पर नरेशन क्या रहेगा, बीइंग ब्रॉड गुड्स फ्रॉम किसके पास से, राजेश, 1/4 अमाउंट पेड इमीडिएटली। बस एंड 3/4 क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, समझने की बात है। 1/4 अमाउंट पेड इमीडिएटली, चलो हो गया। कैश सेल्स, बेटा कैश सेल्स कर रहे 60,000 का 5% जीएसटी। बेटा सेल्स करेंगे तो इन होगा क्या आउट होगा, आउट होगा, तो आउटपुट सी जीएसटी। तो कैश सेल्स करेंगे बेटा, और यहाँ पर अपने पास अप्रैल 18, तो यहाँ पर आ जाएगा सर अप्रैल 18, तो इधर मैं लिखता हूँ अभी बेटा नॉर्मल आ जाते हैं, अप्रैल 18। सेल्स करेंगे तो अपने पास से सामान क्या हो रहा है, जा रहा है। सेल्स ऑलवेज क्या रहता है सर, क्रेडिट साइड। सेल्स करेंगे तो बेटा क्या आता है, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट। आउटपुट क्या रहेगा सर, एसजीएसटी अकाउंट मेरे पास आएगा, और मेरे पास क्या आएगा, पैसा आएगा तो कैश अकाउंट डेबिट। समझ में आ रहा है बेटा। सबसे पहले हम सेल्स कितना करेंगे, अगर चाहो तो इसका आप नरेशन भी पहले लिख सकते हो, अगर आपको समझ में आ रहा है बेटा। सेल्स करेंगे, सेल्स ऑलवेज क्रेडिट, तो यहाँ पर नरेशन क्या रहेगा, बीइंग कैश सेल्स एक द रेट, कितना परसेंट है बेटा, 5% जीएसटी, 5% जीएसटी। चलो यहाँ पर आएंगे, कैश सेल्स कितने का करेंगे, 60,000 का कर रहे, तो यहाँ पर अप्रैल कौन सा है, अप्रैल 18, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 18। ट्रांजैक्शन डेट यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 18। यहाँ पर आ जाएगा सर 18 अप्रैल 2018। हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर रहेगा कैश सेल्स लिखो ना। सेल्स कितने का करेंगे सर, 60,000 का है ना, 60,000 का ही सेल्स करेंगे ना बेटा। कितने का सेल्स कर रहे थे हम, 60,000 रुपीज़ का सेल कर रहे थे, उसमें 5% जीएसटी है। 5% जीएसटी रहेगा तो क्या रहेगा, 2.5% CGST, और 2.5% क्या रहेगा सर मेरे लिए SGST मेरे लिए रहेगा। क्लियर है बेटा। तो एक काम करो, ये 60,000 मल्टीप्लाई बाई 2.5। बेटा देखो ध्यान से, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था 2.5 अपॉन 100 है। अगर ये 2.5% है बेटा, तो 2.5 अपॉन में क्या रहेगा सर 100, 2.5 अपॉन में 100। अगर ये पॉइंट को हटाना है तो नीचे एक और जीरो, मतलब 25 अपॉन क्या रहेगा सर, एक और जीरो आ जाएगा। अगर 0.25 होता तो इसके नीचे तो 100 रहता, अगर दो जीरो है तो 25 अपॉन कितना आता, 10,000। पता चला क्यों, क्योंकि 2 डिजिट बाद है तो 2 जीरो, 1 डिजिट बाद है तो 1 जीरो। समझ में आ रहा है, 2 डिजिट बाद था तो 2 जीरो, 1 डिजिट बाद है तो 1 जीरो। तो यहाँ पर कितना आएगा, ये पॉइंट हटाना है तो कितना आ जाएगा सर, 25 अपॉन में कितना आ जाएगा, 1000 आपको आ जाएगा। 0 0 माइनस करो, 1 2 3, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 3 जा 75, 4 जा 100, वापिस से 5 जा 125, 25 6 जा कितना होता है 150, कितना होता है 150, और ये इसके पीछे एक और जीरो, मतलब 1500। टोटल कितना आ जाएगा सर, अपने पास आ जाएगा 3000 ना, 1563,000 रुपीज़ अपने पास आ जाएगा। तो यहाँ पर देयरफॉर टोटल अमाउंट ये क्या हो रहा है मेरे पास, रिसीव हो रहा है। क्लियर है, टोटल अमाउंट रिसीव कितना हो रहा है, नेट अमाउंट रिसीव लिखो तो भी चलेगा, 63,000। मतलब पैसा मेरे पास कितना आएगा सर, 63,000 का आएगा। मेरे पास सेल्स कितने का करेगा, 60,000 का, बचा हुआ 1500 रुपया CGST, 1500 रुपया क्या रहेगा मेरे लिए
SGST का नाम रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा? 1500 रुपया CGST, 1500 रुपया SGST अपने पास आ जाएगा। क्लियर है? रिसीव रेंट, बेटा रिसीव करेंगे तो पैसा आएगा कि जाएगा? सर पे करे थे तो पैसा जा रहा था, रिसीव करेंगे तो पैसा आ रहा है। सबसे पहले रेंट का 1000, कमीशन का 4000, तो टोटल कितना पैसा आ रहा है सर? अप्रैल 20 टोटल मेरे पास 5000 रुपया आ रहा है। तो यहाँ पर सर अप्रैल 20 रिसीव करेंगे तो मेरे पास पैसा आ रहा है। टोटल कितना आ जाएगा सर? मेरे पास 5000 रुपये आ रहे। क्लियर है? उसमें से सर 5000, हाँ, रेंट का 1000, कमीशन का 4000, तो किसका पैसा है सर? रेंट अपने लिए इनकम, रेंट का 1000 है और कमीशन का कितना है? 4000। कमीशन का कितना है सर? 4000। टू कमीशन, टू किसका नाम आ जाएगा सर? इधर कमीशन अकाउंट। नरेशन क्या रहेगा? बिंग रिसीव रेंट एंड कमीशन, बिंग रिसीव रेंट एंड कमीशन, कमीशन का पैसा मेरे पास आ रहा है। क्लियर है? डन। चलो ये दो चीज का पैसा मेरे पास आ रहा है। आगे वापिस से बेटा पेड टेलीफोन चार्जेस 1500 अप्रैल 25, तो इधर आ जाएगा अप्रैल 25। पे करेंगे तो पैसा जा रहा है। किसका जा रहा है सर? टेलीफोन चार्जेस। GES आएगा, GE कितना जा रहा है सर? 1500। इधर भी लिखो 1500। नरेशन क्या रहेगा? बीइंग पेड, तो नरेशन क्या रहेगा? बीइंग पेड टेलीफोन चार्जेस एंड पिंग पेड टेलीफोन चार्जेस, बस एक ही चीज़ तो पे कर रहे थे। चलो डन, 1500 रुपये पे कर रहे। डन, ये भी हो गया बेटा। 27 काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा समझने के पर्पज से। 29 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले क्या बोल रहे बेटा? इनवॉइस गुड्स टू कटरीना फॉर कैश ₹75,000 @5% GST। सर इतना तो पता चल गया, 5% GST है तो 2.5% क्या रहेगा सर? CGST, और 2.5% क्या रहेगा मेरे लिए? SGST रहेगा। दोनों में सेम ही पड़ेगा सर। अभी देखो, इनवॉइस गुड्स टू कटरीना, बेटा हमने बिल, ये देखो एक बात बताओ, ये बिल है, अज्यूम करो ये बिल है। ये बिल हमने बनाया, किसको दिया सर? कटरीना को दिया। हमने बिल कटरीना को दिया बेटा। बिल दिया तो हम परचेस किया कि सेल्स किया? हमने बिल दिया बेटा। अभी तुम ही थोड़ा दिमाग लगाओ। हमने बिल दिया मतलब सर मैं दुकान में गया, दुकानदार क्या करेगा? दुकान में बिल बना के हमको देगा। मतलब दुकानदार सामान परचेस कर रहा है कि सेल कर रहा है? सर सेल्स कर रहा है। मतलब हमने, अभी हम कौन है बेटा? हम तो यहाँ पर है विशाल एंटरप्राइज। विशाल एंटरप्राइज ने किसको बिल दिया? कटरीना को बिल दिया। अरे विशाल एंटरप्राइज है, विशाल एंटरप्राइज ने कटरीना को बिल दिया। मतलब हमने सर क्या कर दिया? सेल्स किया। मतलब इनवॉइस गुड्स टू कटरीना, मतलब हमने कटरीना को बिल दिया। हम क्यों बिल देंगे? जब हम सामान क्या करेंगे सर? सेल्स करेंगे तो ही क्या करेंगे? गुड्स हम क्या करेंगे? देंगे। समझ में आ रहा है? हमने कटरीना, इनवॉइस गुड्स टू कटरीना, हमने कटरीना को क्या दिया सर? बिल दिया। तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 27, तो यहाँ पर आ जाएगा अप्रैल 27। तो बदले में कटरीना अपने को क्या देगी? पैसा देगी। कैश बोला है ना, पैसा देगी। और 2 अपने पास से क्या जाएगा सर? सेल्स अकाउंट जाएगा। सेल्स करेंगे तो इन होगा कि आउट होगा सर? आउटपुट CGST अकाउंट। और यहाँ पर क्या आएगा? 2 आउटपुट SGST अकाउंट आपको आ जाएगा। कितने का सामान सेल करेंगे सर? ये रहा। कितने का सामान सेल करेंगे सर? कैश। देखो कटरीना फॉर कैश है, कैश है, इसके लिए मैंने कैश लिखा। अपने पास पैसा आ रहा है। कितने का सामान सेल करेंगे सर? 75,000 का सामान सेल करेंगे। सेल्स ऑलवेज क्रेडिट साइड, पता ही रहेगा सबको। तो सर यहाँ पर चाहिए तो लिख देना ट्रांजेक्शन डेट
ट्रांजेक्शन डेट कौन सा है सर, 27 अप्रैल 2018। सबसे पहले यहाँ पर सेल्स कितने का करेंगे बेटा हम, 75,000 रुपीज़ का करेंगे। उसमें सर क्या है बेटा, 2.5% CGST और 2.5% क्या आ जाएगा सर, SGST अपने पास आ जाएगा। दोनों का प्लस करेंगे तो यहाँ पर आएगा टोटल अमाउंट रिसीव। टोटल अमाउंट क्या हो जाएगा, ये मेरे को रिसीव होगा। चलो डन। तो एक काम करो सर, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5, 2.5 मतलब अभी मैंने बताया 25/1000 सर, 0 0 माइनस करो, 0 0 माइनस करो। करना क्या है, 75 मल्टीप्लाई बाय 25, 75 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 जा 25, 5 7 जा 35 और 37 बराबर 35, 36, 37। यहाँ पर एक क्रॉस, 5 2 जा 10, 1 0, 7 2 जा 14, एक 15, कितना आ जाएगा सर, 5 7, कितना आ जाएगा 8 और 1, कितना आ जाएगा सर, 1875, 1875 सर। प्लस करो, 5 5 जा 0, 5 + 5 10, एक ऊपर 7 और एक 7 7 14, एक 15 का 5 हो जाएगा, 8 8 8 16 और एक 17, 5 6 7 8, 78,750। कितने का सामान हम सेल करेंगे सर, 78,750। तो अपने पास पैसा कितना आएगा, 78,750 रुपीज़ आएगा। और कितने का जा रहा है सर, 1875 अपने पास CGST 1875, CGST 1875, SGST अपने पास है। क्लियर है बेटा, 78,750। यस सर। इसको नाम क्या देंगे अभी, नरेशन। बीइंग यहाँ पर इनवॉइस गुड्स टू लिखो, या तो बेटा आएगा सोल्ड गुड्स टू कटरीना। एक टाइम पे मेरी फेवरेट हीरोइन थी, अभी तो अफसोस होता है, दिल भी ये रोता है। फॉर कैश @5% क्या आ जाएगा सर, CGST 5% GST, सॉरी। बताना मतलब किसको, कि मैंने लेक्चर में ऐसा बताया था, वरना खबरदार आपने किसी को बताया रहेगा तो। 29 क्या बोल रहे हैं बेटा, सुनीता ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अस। अभी देखो बच्चे क्या सोचेंगे पता है, ब्रॉड ब्रॉड आया मतलब परचेज परचेज परचेज, पर थोड़ा सब्र तो करो। परचेस कौन कर रहा है सर, सुनीता ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अस। सुनीता सामान को खरीद रही है। अरे हम सुनीता है, नहीं सर नहीं, हम सुनीता नहीं। हम कौन है बेटा, ये रहा, हम तो यहाँ पर विशाल एंटरप्राइज। सुनीता ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अस मतलब सुनीता हमारे पास से सामान खरीद रही है। तो हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे ना। हम क्या करेंगे बेटा, बेच रहे। कितने का खरीद रहे हैं बेटा, 45,000 का। @5% क्या दिया है सर, GST दिया गया है। तो सुनीता ब्रॉड गुड्स फ्रॉम अस। और कहीं बोला है कैश कैश, कहीं बोला है नहीं, तो किस पे खरीद रहे, क्रेडिट पे खरीदे। तो सुनीता पैसा आ रहा है नहीं है सर, सेल्स अकाउंट क्रेडिट होगा, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST। और डेबिट में किसका पैसा आ रहा है, पैसा आता तो इधर कैश लिखता, अपन पैसा आ रहा नहीं है तो किसका नाम आएगा सर, सुनीता अकाउंट का नाम आएगा। तो यहाँ पर अप्रैल 29, तो यहाँ पर आ जाएगा सर अप्रैल 29, तो इधर आ जाएगा सर अप्रैल 29। क्लियर है। तो यहाँ पर किसका नाम आएगा, सुनीता, क्योंकि डेबिट द रिसीवर, सुनीता अकाउंट डेबिट टू, मेरे पास से क्या जाएगा सर, सेल्स अकाउंट टू, मेरे पास से क्या जाएगा सर, आउटपुट CGST अकाउंट, और क्या जाएगा टू मेरे पास से आउटपुट SGST अकाउंट मेरे पास से चला जाएगा। क्लियर है बेटा, डन। अभी नरेशन क्या रहेगा, बिंग सोल्ड गुड्स टू सुनीता, बिंग सोल्ड गुड्स टू सुनीता ऑन क्रेडिट @5% GST। चलो डन। अभी देखो बेटा सेल्स कितने का कर रहे हैं हम, 45,000 का, और हमने ऊपर आई थिंक सो 45,000 का 5% निकाला ही था, ये रहा 45,000 का 5% नहीं, 45,000 का नहीं, 55 का निकाला था, सॉरी ये था 60,000 का। चलो कोई बात नहीं, इधर करना है वापिस से, तो वापिस से इधर लिखो बेटा, आप पीछे बना देना यहाँ पर ट्रांजैक्शन डेट
चलो सबसे पहले आएगा सर 29 अप्रैल 2018 सबसे पहले आ जाएगा सर सेल्स कितने का करे थे 45,000 का करे थे। अभी उसमें क्या करना है सर 2.5% CGST 2.5% क्या रहेगा मेरे लिए SGST अकाउंट रहेगा। तो चलो ये 45,000 मल्टीप्लाई बाई 25 अपॉन में क्या आ जाएगा 1000। क्लियर है, जो पहले बताया था 0 0 हट जाएगा। चलो 45 मल्टीप्लाई बाई 25 5 5 25 5 4 20 और 22 बराबर ना 5 4 20 और 2 22 5 2 10 बराबर 4 2 8 और एक 9 कितना आएगा 5 2 9 9 के बाद कितना आएगा 11 मतलब 1125 1125। क्लियर है, प्लस करो सर तो ये आ जाएगा टोटल अमाउंट रिसीव टोटल अमाउंट रिसीव। चलो सर कितना आएगा ये 550 यहाँ पर 5 आ जाएगी ऊपर जाके ये तो 1 1 2 आ जाएगा 5 6 7 5 6 7 आ गया ये 4 47,250 47,250 और कितने का जा रहा है सर अपने पास से 45,000 का गुड्स जा रहा है और 1125 आउटपुट CGST 1125 आउटपुट SGST अकाउंट अपने पास आ जाएगा। चलो लास्ट 30 पेड प्रिंटिंग 17,000 बाय डेबिट कार्ड फॉर SBI। बेटा प्रिंटिंग का मतलब होता है प्रिंटिंग स्टेशनरी भी लिख सकते हो, बुक ने प्रिंटिंग ही लिखा है तो हम भी प्रिंटिंग ही लिखेंगे। तो यहाँ पर प्रिंटिंग तो प्रिंटिंग बेटा पे करेंगे तो पैसा डेबिट कार्ड फ्रॉम SBI मतलब अपने पास से कहाँ से पैसा जा रहा है बैंक से पैसा जा रहा है तो आप यहाँ पर SBI भी लिख सकते हो या तो पूरा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखो बैंक लिखो तो भी चलेगा। तो अप्रैल 30 तो यहाँ पर लिखो अप्रैल 30 तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पर अप्रैल 30 पे करेंगे तो पैसा अपने पास से क्या हो रहा है जा रहा है। तो आप चाहो तो बेटा यहाँ पर SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी लिख सकते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट या तो आप चाहो तो बेटा बैंक अकाउंट से भी अपने पास से पैसा जा रहा है। किस चीज़ का जा रहा है सर प्रिंटिंग का पैसा जा रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिंटिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पैसा जा रहा है सर 17,000 रुपये जा रहे थे, इधर भी आ जाएगा 17,000 इधर भी आ जाएगा 17,000। लास्ट में बेटा बीइंग पेड फॉर प्रिंटिंग पेड फॉर प्रिंटिंग बाय डेबिट कार्ड ऑफ SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से SBI बराबर ना बाय SBI। चलो डेबिट कार्ड ऑफ SBI डेबिट कार्ड ऑफ SBI चलो हो गया। अभी हो गया के बाद इधर क्या करना है सर आपको इसका टोटल कर देना है। क्या करने रखना है टोटल और दोनों साइड का टोटल सेम ही आएगा। चलो मैं आपको करके पहले बता देता हूँ एक बार चेक भी करा देता हूँ हमने किया सब राइट है। कमेंस बिजनेस विद मतलब कैश अकाउंट डेबिट फर्नीचर टू कैपिटल मोटर कार देखो आया था 4950 मतलब 64,900 आया था सर अपना 64,900 एक बार चेक करो सर इधर ही देख लो ना इधर देखो 64,900 यस सर आया था अपना। क्लियर है सारी चीज़ का हमने इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट ये भी ठीक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट कैश अकाउंट सैलरी परचेज अकाउंट राजेश अकाउंट टू कैश अकाउंट देखो आ गया ना। इसने नरेशन में लिखा हाफ ऑफ अमाउंट पेड कैश ये भी जान दो ये भी हो गया। कैश अकाउंट सेल्स ये भी राइट है सर 63,000 का ये भी राइट है ये भी राइट है 8778 ये भी राइट है 47 लास्ट में टोटल कितना है 6,63,400 6,63,400 तो इधर भी लिखो 6,63,400 6,63,400 अरे मेरे को पता नहीं आप लोग कर लेना एक बार 6,63,400 क्योंकि हो सके आगे पीछे भी कुछ रह सकता है। तो यहाँ पर हमने इलास्टेशन 5 अपना ख़त्म कर दिया जो कि बड़ा था। आगे इलास्टेशन 6 हालांकि इससे भी बड़ा सम हम करने वाले हैं। तो बेटा अब तक चैनल पे जुड़े नहीं हो जुड़ जाओ। अभी तक अपना अकाउंट्स बाय हिमल सर ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो डाउनलोड करो बेटा ₹1 में अकाउंट्स के सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट बाय बाय ऑल।